नमस्कार मित्रों, प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें। एक और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में मैं इन तीनों की पोल खोलूँगा और बताऊँगा कि कैसे ये तीनों अश्लील इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इसलिए इसे पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा और इनकी असलियत पता लगेगी। और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो, सबसे पहले आप एक साइकोलॉजिकल फैक्ट अपने दिमाग में रख लो कि आप जिस जिस चीज़ से बचोगे, जिस जिस वृत्ति से भागोगे, मन बार बार आपको वही वही चीज़ दिखाएगा, आपको वही वही ले जाएगा और आपको वही वही करवाने की कोशिश करेगा। ये वो सत्य है जिस पर पूरा मन का विज्ञान खड़ा है, पूरा साइकोलॉजी खड़ी है। एग्जाम्पल से समझे, आप किसी दिन नॉर्मली मार्केट में जाते हो कुछ भी सामान लेने, तब आपको जो चाहिए आपकी नज़र वहीं दिखती है, वहीं जाती है। लेकिन अगर आपका आज उपवास है, आज आपका व्रत है, आपने आज ये प्रण लिया है कि मुझे खाने से बचना है, आज मुझे भोजन की तरफ नहीं देखना, और तब आप मार्केट जाओ, तब आपका मन सिवाय भोजन वाली दुकानों के कहीं और नहीं देखेगा। आपका मन बार बार भोजनालयों की तरफ देखेगा, भोजनालयों की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि आज आपने अपने मन पर निषेध डाल दिया कि आज मुझे भोजन मना है, आज भोजन नहीं करना, आज भोजन से बचना है। आया समझ? मन को आपने ये बता दिया, तो मन का आकर्षण आज ज्यादा प्रबल होगा भोजन की तरफ बजाय नॉर्मल दिनों के, जब आप आज भूखे हो, आज आपने व्रत लिया है। दूसरा उदाहरण समझो, मैं इतने सारे बच्चों से मिलता हूं, वो कहते हैं 1-2 महीने ब्रह्मचर्य रह पाता हूं, फिर सबर टूटने लगता है। मन कहता है बार बार चल हस्तमैथुन कर, चल मोबाइल पर वीडियो चला। क्यों? क्योंकि आपने मन को यह समझाया कि हस्तमैथुन नहीं करना। जितने दिन भी आप ब्रह्मचर्य रहे 1-2 महीने तक, आपने क्या समझाया इतने टाइम पे? अरे हस्तमैथुन नहीं करना, ये गलत है। अरे अश्लील वीडियो नहीं देखनी, गलत है। लड़की की तरफ नहीं देखना, ये समझाया आपने 1-2 महीने तक। मतलब आपका पूरा मन इन 1-2 महीनों में कहां केंद्रित रहा? हस्तमैथुन पर, अश्लील वीडियो पर, लड़की की तरफ केंद्रित रहा। तो फिर इसका परिणाम क्या होगा हम सबको पता है। आप वीडियो देखोगे, आप हस्तमैथुन करोगे, फिर दोबारा वही कसम खाते फिरोगे कि मैं कसम खाता हूं कि आज से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। फिर 1-2 महीने बाद फिर वही आपकी कहानी। ना तो आप मन को समझते हो, ना उसके पैटर्न को समझते हो, ना हस्तमैथुन को समझने की कोशिश करते हो। बस आप कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करते, बस सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना है, कसम खा लेनी है। समझते क्यों नहीं हो आप? और जब तक आप इन चीजों को नहीं समझोगे, आप मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि समझ क्रांति लाती है। आप समझ से पहले जो थे, समझ के बाद वो ही नहीं रहोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, समझो उसे, किसी भी चीज को जानो। कहते हैं ना कि मुक्ति का द्वार कहां से है? स्वयं को जानने से होता है। अगर आपने स्वयं को जान लिया तो आप मुक्त हो, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही आपने हस्तमैथुन जान लिया तो आप हस्तमैथुन से मुक्त हो गए। आपने अश्लील वीडियो को जान लिया तो आप उससे मुक्त हो गए। आपने लड़की को जान लिया, लड़की के शरीर को जान लिया तो आप उससे मुक्त हो गए। समझ मुक्ति लाती है, समझ क्रांति लाती है। आप पहले जैसे नहीं रहोगे समझ के बाद, जैसे पहले थे। एक अंधा व्यक्ति ही कसम खाता है कि मैं दरवाजे से निकलूंगा, दीवार से नहीं निकलूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं दीवार से नहीं निकलूंगा, दरवाजे से ही निकलूंगा। एक अंधा व्यक्ति ही कसम खाता है। आप अंधे हो, आप ब्रह्मचर्य की कसम लाते हो कि मैं आज से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। आप अंधे हो, आपने समझा नहीं उसे। अगर आपने जिस दिन समझ लिया, देख लिया अपनी आंखों से, पूरा समझ से, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। आपको असली वीडियो छोड़नी नहीं पड़ेगी, छूट जाएगी। और जो छोड़ते हैं उनका कभी नहीं छूटता, इस बात को समझ लेना। जो बोलते हैं आई क्विट, आई हैव क्विट, आई हैव क्विट, नो, उनका कभी नहीं छूटा। इस बात को मैं लिख के दे रहा हूं। जिनका स्वयं ही छूट गया समझ के द्वारा, बस उनका ही छूटा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आता हूं मैं इन तीनों पर। ये क्या करवा रहे हैं लोगों से? ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि तुम असली वीडियो मत देखो, लड़की की तरफ मत देखो, नग्न चित्र मत देखो, हस्तमैथुन मत करो। मतलब ये मन में जो भी वृत्तियां उठ रही हैं उन्हें समझो मत, बस उससे बचो, ये कह रहे हैं। और जितना आप बचोगे अश्लील वीडियो से, उतना ही आकर्षण आपका वीडियो की तरफ बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा आप बचते जाओगे। और जब आकर्षण होगा तो प्रमोशन ही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? आपका आकर्षण बढ़ता जा रहा है वीडियो की तरफ, अश्लील वीडियो की तरफ। तो क्या हो रहा है? प्रमोशन जो करवा रहे हैं ये आपके मन में निषेध डालकर। आया समझ? अब ये तीनों क्या बोलकर ये कह रहे हैं कि इन्हें मत देखो, ये बुरी हैं, ये किए हैं, ये ऐसी हैं। आपके मन में आकर्षण पैदा कर रही हैं ये चीजें, जितना ज्यादा आप इन चीजों से बच रहे हो। आया समझ कुछ?
और मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि इनसे बचो मत, इनके पास जाओ, इन्हें समझो, इन्हें जानो मन क्या है। लड़की में कुछ है भी कि मैं ऐसी बचता फिर रहा हूं, असली वीडियो में कुछ है भी या मैं ऐसी बचता फिर रहा हूं, हस्तमैथुन संभोग में आनंद है भी कि वैसी भ्रामक है ये। मैं अपना अनुभव बताता हूं, ना तो लड़की में कुछ है ना असली वीडियो में कुछ है, क्योंकि जब मैं इन्हें देखता हूं ना तब मेरे भीतर कुछ भी नहीं होता, जरा सी भी हलचल नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं। मैंने अपनी समझ से जाना, मैंने स्टडी किया इस पर, मैंने इस पर होश साधा, ध्यान साधा। आया समझ कुछ? क्योंकि मुझे दिखाई पड़ गया अपनी समझ से कि इन सब में कुछ है ही नहीं, तो मैं इनसे बचूं क्यों, क्यों भागूं इनसे। तुम मुझे कुछ भी दिखाओ, आज तुम मुझे कुछ भी दिखाओ, कुछ भी, मेरे को कुछ भी नहीं होता। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, किसी चीज से भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी चीज में कुछ है ही नहीं। मुझे पता लग गया इस बात का, जो कुछ था मेरे भीतर था और मैंने उसे रूपांतरित कर लिया अपनी समझ के द्वारा, होश में रूपांतरित कर लिया, ध्यान में रूपांतरित कर लिया, काम ऊर्जा को ध्यान ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया। आया समझ कुछ? और ना तो हस्तमैथुन में आनंद है और ना ही संभोग में आनंद है। आनंद मैंने जाना है होश में रहकर, ध्यान में जीकर। एक दिन आप बिल्कुल शांत, भीतर मौन रहकर, भीतर भीतर शून्य रहकर 5 मिनट तक कहीं बैठ जाओ, बिल्कुल शांत, एक ही आसन में, बिल्कुल मौन। तब आपको पता लग जाएगी आनंद क्या है। आपको इतनी ज्यादा गहरी शांति, इतना आनंद महसूस होगा ना उस 5 मिनट में, बिल्कुल मौन रहकर, शून्य रहकर, भीतर एक जगह बैठकर, कि आपने कभी नहीं जाना होगा। और हस्तमैथुन में जो आनंद है ना वो क्षण भर के लिए मिलता है, और वही आनंद एक ध्यानी व्यक्ति, एक होश में रहने वाले व्यक्ति 24 घंटे प्राप्त करता है। होश में रहकर, इसलिए मैं कहता हूं होश में जियो, होश में हर चीज करो, होश के साथ इसकी आदत डालो, हर चीज में होश के साथ करूं, अवेयर रह के करूं, कॉन्शियस रह के करूं, बेहोशी में ना करूं कुछ भी चीज, ज्यादा से ज्यादा मैं होश में रहूं। और आपको जिस दिन बड़ा आनंद मिल गया ना, बड़ा आनंद मिलना शुरू हो गया, उस दिन आप क्षण भर के आनंद के लिए कभी नहीं भागोगे पीछे, कभी नहीं करोगे हस्तमैथुन, कभी नहीं करोगे संभोग। जिस दिन आपको बड़ा आनंद मिलने लग गया, वो भी निरंतर, संभोग का आनंद और इसका आनंद तो बहुत क्षण भर का है। आया समझ? और क्षण भर का जो आनंद है ना वो मौन का आनंद है, मैंने आपको बता रखा है। उस पॉइंट पर जब आनंद में, संभोग में आनंद में एकदम रहते हो या हस्तमैथुन में, उस पॉइंट पर आपका मन एकदम शून्य हो जाता है, उसी शून्य का आनंद होता है। तो जिस चीज से आप भागते हो मत भागो, भागना छोड़ दो। और आपने एक बार होश से भर के किसी चीज को देख लिया, वो चीज वहीं की वहीं राख हो जाएगी। होश आग है, होश, होश क्रांति लाती है, होश समझ लाती है। भागो मत किसी चीज से, जानो, बचो मत किसी चीज से, समझो। यही चीजें आपके भीतर क्रांति लाएंगी, जैसे कि मैं लाया हूं। कुछ भी दिखाओ तुम मुझे, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ है ही नहीं उसमें। कल तक मेरे में था जो कुछ था, लड़की में कुछ नहीं था, मेरे भीतर था। काम वासना मेरे भीतर दबी पड़ी थी, मैंने दबा रखी थी। वीडियो में कुछ नहीं था, मेरे भीतर था, मैंने कल्पनाएं करता था, वासनाएं करता था, मेरे भीतर वो चल रहे थे, काम वासना के चित्र चल रहे थे, उसकी वजह से उत्तेजना होती थी, वीडियो की वजह से नहीं होती थी। आया समझ कुछ? यही तो मैं आपको इतने दिनों से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बाहर कुछ नहीं है, बाहर किसी भी चीज में कुछ नहीं है। रस हमने डाला है बाहर, लड़की में रस हमने डाला है। अगर कल आज आप किसी कुत्ते में रस देखना शुरू कर दो तो आपको कुत्ते को देखकर उत्तेजना होने लग जाएगी। आप कल को किसी जानवर में उत्तेजना देखना शुरू कर दो तो आपको जानवर को देखकर उत्तेजना होने लग जाएगी। रस हमने डाला है, अब रस आप बाहर निकाल लो, खींच लो, कि उसमें रस था ही नहीं, मेरे भीतर था ना रस, मैंने डाला, यानी कि मेरे भीतर होगा। आया समझ कुछ? अपने भीतर झांको, अपने भीतर होश से झांको, उससे समझो, उससे रूपांतरित करो, उससे आपके भीतर क्रांति आएगी। ऐसी नहीं आएगी बचे बसते फिरोगे। उम्मीद करता हूं अब आपको पूरा समझ में आ चुका होगा और इनकी पोल खुल चुकी होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।